मैं आसिफ सर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं और दुआ करते हैं आप जहां होंगे अच्छे होंगे। भाई मेरे गणित में एक छोटा सा टॉपिक होता है अलजेब्रा बीज गणित का, और बीज गणित में एक छोटा सा कंसेप्ट होता है लीनियर इक्वेशन, रेखीय समीकरण। तो उस रेखीय समीकरण का यूज करके एक रेखा का समीकरण दिया रहेगा, उस समीकरण से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जो एरिया निकालना होगा, ठीक है ना, क्षेत्रफल। तो कैसे निकालेंगे, कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, ठीक है ना। यहाँ पर अच्छी बात यह है कि ऐसे क्वेश्चन आपको एसएससी सीजीएल में हमेशा दिखेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो कि एसएससी सीजीएल आरआरबी एनटीपीसी के लिए, तो आज जो भी क्वेश्चन होंगे आपके लिए बेहिसाब इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए हल करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक रेखा का समीकरण दिया गया है, लीनियर इक्वेशन दिया गया है, और बोला गया है कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष के ग्राफ से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब कि एक रेखा है, बोला एक्स अक्ष और वाई अक्ष के ग्राफ से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो आपको त्रिभुज का बनाना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा। चलो देखते हैं। देखो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गई, ठीक है ना। अब क्या है कि इसमें हम एक रेखा बनाना इस बार, तो अगर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू 3 बनेगी, और जब हम y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 4 बनेगी। क्या बनेगी? 4। तो हमें जो कोऑर्डिनेट मिला 0,3 और 4,0 हम यहां पर रख लेंगे। देखो ये x एक्सिस की लाइन है, ठीक है ना। मान लो ये 1 2 3 और 4 आया, और ये y ये 1 2 और 3 ये है, तो यहाँ वाला पॉइंट ये वाले पॉइंट को मिला दिया जाए, क्योंकि जो ये पॉइंट है ये 0,3 का है और ये पॉइंट है 4,0 का है। हमें इसका एरिया चाहिए, इसका एरिया चाहिए। तो एरिया का फार्मूला पता ना, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार कितनी है बेटा? 4। ऊंचाई कितनी है? 3। कैंसिल की 2 दूनी 4, 3 दूनी कितना? 6। तो आपका आंसर कितना बना? 6 बना। ऐसे क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में हमेशा पूछे जाते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा चेक किया जाए कि आपका माइंड कितना काम कर रहा है। अगला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन है, इसे हल किया जाए थोड़ा सा। इसमें गौर से देखिए कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा 2x + 3y = 6 द्वारा बनाए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब कि एक एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, इसको प्रतिच्छेद काटने वाली एक रेखा है ये। तो ये रेखा काटेगी कैसे? तो इसका कोऑर्डिनेट निकालना। एक बार x की वैल्यू यहां पर 0 रखें तो y की 3y = 6, तो y बराबर कितना हो गया? 2 हो गया। तो एक कोऑर्डिनेट मिला 0,2। फिर अब क्या करेंगे, एक बार y का मान 0 रख देते हैं, ये 0 रख देते हैं, 2x = 3, तो x = 3 आ गया। तो दूसरा कोऑर्डिनेट बिंदु 3,0 होगा, ठीक है ना। यहां पर देखिए, देखो ये x एक्सिस पर मेरे भाई y का मान 0 होता है, तो y का मान 0 मतलब x का मान 3। तो मान लो यहां से यहां तक 3 है, ये 3 है, ठीक है ना। 3,0 ये पॉइंट 3,0 हो गया। अब ये x का मान 0 y का मान 2, तो y एक्सिस पे x का मान 0 y का मान 2, तो पॉजिटिव है तो इधर जाएगा। मान लो ये 0,2 है, इसको मिला दिया जाए। ये जो रेखा है ना, ये रेखा ये इसका समीकरण है, ठीक है ना। अब हमें बोला जा रहा है कि इससे जो बना हुआ त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहां से यहां दूरी 3 है, यहां से यहां दूरी 2 है, तो 1/2 3 × 2 हो गया, कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आएगा? 3 आएगा। कितना? 3 आएगा। तो उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। अगर आपको रेखा खींचने में परेशानी होगी तो हमारा एक वीडियो है कॉन्सेप्ट पे, तो उसको पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला एग्जांपल समझते हैं। ये छोटा सा एग्जांपल है, अब इसे हल किया जाए। यहां पर यह है कि दोनों अक्षों के बीच समीकरण ग्राफ के अंतःखंड की लंबाई, ये थोड़ा डिफरेंट है। दोनों अक्षों के बीच मतलब कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई, इन दोनों अक्षों के बीच एक समीकरण, ये रेखीय समीकरण है, मतलब पावर 1 है। तो ग्राफ के अंतःखंड मतलब अगर ये रेखा किसी को इधर इधर काटेगी, मान लो ये ऐसे काट रही है, थोड़ी देर समझ लो इसे काट रही है, तो आपको ये लंबाई पता करनी है। क्या मतलब? लंबाई पता करनी है। अब काटेगा किधर से वो समझा जाए। पहले कोऑर्डिनेट निकाला जाए। देखिए हाँ, एक बार x का मान 0 रखो तो -12y = 108, तो y की वैल्यू -9 है। तो यहां पर एक कोऑर्डिनेट मिला, जो कोऑर्डिनेट मिला हमको 0,-9। दूसरा देखते, अब y का मान 0 रखो, ये y का मान 0 रखते हैं तो 9x = 8,
तो x बराबर कितना हो गया 12 हो गया। तो दूसरा जो कोऑर्डिनेट है 12,0, यहां पर देखते हैं x का मान 12 है, x का मान 12 यहां पर है, मान लो इसकी लंबाई 12 है, ये यहां तक 12 है, बेटे 12,0 हो गया। दूसरा 0 का मान माइनस, x का मान 0, y का मान माइनस 9 नीचे आएगा, तो मान लो ये पॉइंट है 0,-9 है। ये चीज, ये जो रेखा होगी, ये रेखा इस समीकरण की है, हमें इसकी लंबाई पता करनी है। ये मेरे भाई ये 12 है और ये माइनस का मतलब हो गया ये दूरी है, नीचे की दूरी है, लेकिन 9 है। अब ये लंबाई है, तो ये वाला कहा, ये हिस्सा हमको पता करना, तो इन दोनों का स्क्वायर कर दिया जाए। भाई ये जो लंबाई होगी इनका स्क्वायर प्लस इन पाइथागोरस प्रमेय लगा के 12 बराबर 144 आएगा, 9 9 81 आएगा, इसको जोड़ेंगे तो 225 आएगा, फिर ये 15, मतलब अंतःखंड की लंबाई कितनी हो गई 15 हो गई। आई बात समझ में, क्लियर हुआ ना, 15 आंसर आएगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। फिगर बनाना, ग्राफ बनाना, अगर आपको रेखा खींचना आता होगा तो आंसर आ जाएगा। इसे हल किया जाए, हाँ इसे हल किया जाए। यहां पर देखिए, यहां थोड़ा डिफरेंट है, यहां पर डिफरेंट है, समझिए। x बराबर 4, y बराबर 3, 3x प्लस 4y बराबर 12 के ग्राफ से बने त्रिभुज का वर्ग इकाई में क्षेत्रफल, वर्ग इकाई में क्षेत्रफल मतलब क्षेत्रफल निकालना। मतलब यहाँ एक्सिस की बात नहीं हो रही है, यहाँ अक्ष की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर 3 समीकरण दिया है, x बराबर 4, y बराबर 3, 3x प्लस 4y बराबर ये। तो पहले आपको थोड़ा सा मैं समझा दूं, इसमें कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर कर दूं आपको, आसान बहुत है मेरे भाई। देखिए ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। जब बोला जा रहा है x बराबर 4, क्या बोला जा रहा है x बराबर 4, इसका मतलब ये 0 0 है, तो x से दूरी हमेशा 4 होगी, y का मान 0, y का मान 0, तो x बराबर 4, तो ये रेखा ऐसे है, ये 1 2 3 मान लो 4 है, ये x बराबर 4 हो गया। अब क्या है कि y बराबर 3, तो y का मान 3 कहां पर है, पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ जाएंगे। मान लो ये 1 2 3 यहां पर है, ये y की वैल्यू 3 है, ये y की वैल्यू क्या है 3 है। अब क्या बोला जा रहा है, एक ये 3x प्लस 4y, इसका भी खींचना है, तो एक बार y का मान 0 रखोगे तो 3x बराबर 4, तो x बराबर कितना आ गया 4, 3 चौक 12, तो एक कोऑर्डिनेट मिला 4,0। अब एक बार हम रखते हैं x का मान 0, इसका मान 0 रखेंगे तो 4y बराबर 12, तो y बराबर 3 आ गया, तो 0,3, तो यहां पर देखने वाली चीज है, ये 4 था, क्या था 4, x की वैल्यू 4, तो 4,0 ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट है, और 0,3 ये वाला पॉइंट है। इसका मतलब इन दोनों को ऐसे मिलाओगे तो ये जो समीकरण है 3x प्लस 4y इक्वल टू 12 का है। अब देखो हमें x, ये समीकरण से बना त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब ये पता करना, इसका एरिया पता करना। देखो बच्चे, अगर ये 4 है तो ये भी क्या होगा 4, ये 3 है तो ये भी क्या होगा 3। ये त्रिभुज गौर से देख रहे हो ना, 1/2, आधार ये मानो ऊंचाई ये मानो 4 गुणे 3, 2 दूनी 4, 3 दूनी कितना 6 आंसर आएगा, कितना आएगा 6 आएगा। ये डी वाला आंसर ठीक है। अब सिंपल अगर रेखा खींचना आता है तो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है एसएससी के लिए। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इसे हल किया जाए। इसमें क्या है कि इसमें एक समीकरण ये है, दूसरा समीकरण है, जो तीसरा एक्स एक्सिस है। तो सबसे पहले हमें एक्स एक्सिस को खींच लेना है, ठीक है ना। ये वाई एक्सिस हो गई, थोड़ा नंबरिंग कर देते क्योंकि इसमें 3 समीकरण है। मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। अब पहला देखो यहाँ इस समीकरण देखिए x बराबर y हो जाएगा। अगर y का मान 0 रखोगे तो x का मान 0, मतलब 0,0 मिला। अगर y का मान 2 रखोगे तो x का मान भी 2 हो जाएगा, मतलब 2,2 होगा। अब गौर से देखिए, यहाँ पर x की वैल्यू 2 है और यहाँ y की वैल्यू 2 है, तो अगर मैं ऐसे ऐसे बना दूं तो ये जो पॉइंट होगा 2,2 का होगा, 2,2 का होगा, ठीक है ना। इसका मतलब 0,0 है, 2,2 ऐसे मिला दिया जाए तो ये एक समीकरण ऐसे बना, क्लियर ना। एक रेखा, इस रेखा को क्या बोलेंगे, y बराबर x बोलेंगे, क्या बोलेंगे y बराबर x। अब इधर आते हैं,
अगर y का मान 0 रखोगे तो x बराबर 2 हो जाएगा, तो एक पॉइंट ये मिला। अब x का मान 0 रखोगे तो y का मान 2 हो जाएगा, तो ये दो बिंदु है। तो थोड़ा सा कलर को चेंज कर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये जो बिंदु है इसको ऐसे मिला दिया जाए, ये जो रेखा का समीकरण है x प्लस वाई बराबर 2 का है, ठीक है ना। हमें x एक्सिस, हमको ये वाला एरिया चाहिए बच्चे, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला एरिया पूरा ये वाला एरिया चाहिए। तो ये जो पॉइंट होगा आपका ये 1 होगा, क्या होगा, ये इसके सीधे में आएगा, तो इसकी जो ऊंचाई होगी वो 1 होगी। तो 1/2 आधार यहां से यहां तक 2 है, ऊंचाई कितनी है बेटा 1 है, कैंसिल कर दिया, फाइनल आंसर कितना आएगा 1 आएगा, ये आंसर है, ठीक है। तो आपको लाइन खींचना आना चाहिए, ग्राफ बना तो आंसर तुरंत आ जाएगा। चलिए यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, तो आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन और होगा तो सॉल्व करते हैं, बस 5 ही क्वेश्चन था। अब ये अलजेब्रा बीजगणित पढ़ रहे हैं, रेखीय समीकरण पढ़ रहे हैं, तो रेखीय समीकरण का यूज करके रेखा, देखिए एक होता है रेखा की लंबाई, लंबाई चौड़ाई ना देकर रेखीय समीकरण दे दिया, समीकरण का जहां मैटर आएगा वो अलजेब्रा हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसका यूज करके हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, और ऐसा क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में अक्सर आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप वीडियो को बार बार देखिएगा, कोई परेशानी प्रॉब्लम होती है तो फिर से हम डिस्कस करेंगे।